हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हेयर फॉल और इसके सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आज के डेट में यूथ और यंगस्टर्स भी काफी बड़ी संख्या में इससे ग्रसित हैं। और हेयर फॉल की सॉल्यूशन की अगर हम बात करें और हेयर डेंसिटी को बढ़ाने के लिए जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो एक चीज जो ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और वो है मिनॉक्सिडिल। और इसके अलावा अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से नेक्स्ट टू हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप कोई इफेक्टिव तकनीक चाहते हैं तो इसके लिए वो आपको डर्मा रोलर सजेस्ट करते हैं। वैसे तो यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मा रोलर से ट्रीटमेंट क्लिनिक्स में ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है और डर्मा रोलर के यूज करने का सही तरीका मालूम है तो आप इसका यूज अपने घर पे भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मिनॉक्सिडिल क्या होता है, किस तरीके से आप इसका यूज डर्मा रोलर के साथ कर सकते हैं, आपके लिए किस साइज का डर्मा रोलर सबसे बेस्ट होगा, किस तरीके से इसका यूज करना है, कैसे इसका रख रखाव करना है, कितने दिनों तक आपको डर्मा रोलर का यूज करना चाहिए। तो इन तमाम टॉपिक्स पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हेयर फॉल की समस्या पहले के टाइम ओल्ड एज में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से और स्ट्रेस लेवल की वजह से यूथ और यंगस्टर्स में भी ये समस्या बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। और इसको लेकर मार्केट्स में और मेडिकल स्टोर पे न जाने कितनी तरह की मेडिसिन और आयल्स ऑलरेडी मिलती है, लेकिन जिस मेडिसिन का रिजल्ट सबसे अधिक देखा गया है वो है मिनॉक्सिडिल। तो शॉर्ट में अगर मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में बताऊं तो ये मार्केट में यूजुअली 3 टाइप्स में अवेलेबल होती है, जिसमें होता है 2%, 5% और 10% के फॉर्म में अवेलेबल होती है। WHO के अकॉर्डिंग 2% यूजुअली फीमेल्स के लिए और 5% मेल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि मिनॉक्सिडिल का यूज आपको अपने हेयर्स के ऊपर नहीं बल्कि हेयर रूट्स में करनी होती है। इसके लिए आप अपने हेयर्स की छोटी सी बाल्ड एरिया को पहले सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ड्रॉपर की मदद से वहां पे मिनॉक्सिडिल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और मिनॉक्सिडिल का यूज करने से ये हेयर फॉल और हमारे हेयर वेलनेस के लिए 3 तरीके से इफेक्टिव होती है। मिनॉक्सिडिल का रेगुलर यूज करने से ये हमारे हेयर्स में ब्लड के सर्कुलेशन को डायलेट करती है। इसके अलावा ये हेयर सेल्स भी डेवलप करती है और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि ये हेयर फॉलिकल्स भी डेवलप करती है। और अगर आप अपने हेयर फॉल की सॉल्यूशन के लिए और अच्छी रिजल्ट चाहते हैं और हेयर डेंसिटी ज्यादा चाहते हैं तो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट एक चीज सजेस्ट करते हैं और वो होता है डर्मा रोलर। और शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि डर्मा रोलर एक तरीके का मेडिकल टूल होता है जिसके हेड में ड्रम टाइप शेप होती है और इस ड्रम टाइप हेड में टीनी माइक्रो नीडल्स लगे होते हैं। यूजुअली ये माइक्रो नीडल्स टाइटेनियम की बनी होती है जिसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होती है और कुछ कंपनीज स्टेनलेस स्टील की भी माइक्रो नीडल्स बनाती है। लेकिन इसके परचेजिंग में आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि ये माइक्रो नीडल्स अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि डर्मा रोलर की गलत क्वालिटी से इसकी माइक्रो नीडल्स जल्दी खराब हो सकती है और इसकी वजह से आपके स्काल्प में इंफेक्शन भी हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग अपने पेशेंट को मार्स बाय GSC का डर्मा रोलर प्रिस्क्राइब करते हैं। डर्मा रोलर में एक चीज और ध्यान देने वाली होती है कि इसकी माइक्रो नीडल्स 0.25 mm से लेकर 1.25 तक होती है और यूजुअली 1 mm से ज्यादा साइज वाली डर्मा रोलर का यूज क्लिनिक्स में किया जाता है। लेकिन जब आप इसका यूज अपने घर पे करते हैं तो इसके लिए 0.5 mm का डर्मा रोलर सबसे आइडल माना जाता है। अगर आप बात करें कि डर्मा रोलर किस तरीके से काम करता है तो ये हमारे एपिडर्मिस लेयर को बिना डैमेज किए हुए स्टेटम कोर्नियम में टीनी होल्स पैदा करती है, जिससे उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इस प्रोसेस की वजह से उसमें कोलेजन फॉर्मेशन होने लगती है। और ये पूरा प्रोसेस हेयर फॉल के प्रॉब्लम को रोकती है। हेयर्स में नए हेयर सेल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी थिन हेयर
थिक हेयर में कन्वर्ट करने लगते हैं, जिससे आपकी हेयर डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। और अब बात आती है कि किस तरीके से आप मिनॉक्सिडिल के साथ डर्मा रोलर का यूज अपने घर पे कर सकते हैं। तो डर्मा रोलर का यूज करने के लिए आप सबसे पहले अपने छोटे से बाल्ड एरिया को सेलेक्ट करें, या फिर अगर आप इसका यूज हेयर वाली जगह पे कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि आप अच्छी तरीके से अपने बालों को ट्रिम कर लें। लेकिन अगर इसका यूज कोई फीमेल कर रही है तो वो कॉम्ब की मदद से वहां के एरिया को सेलेक्ट कर सकती हैं। डर्मा रोलर का यूज करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसका रोलिंग अपने हेयर्स के ऊपर नहीं बल्कि बाल्ड एरियाज के ऊपर करनी है। कुछ लोगों की क्यूरी होती है कि डर्मा रोलर की रोलिंग करते वक्त कितना जोर से इसको दबाना है, तो इसके लिए रोलिंग करते वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उतनी ही जोर से दबाएं जिससे कि इसकी फ्रीक्वेंट रोलिंग हो सके। तो अब एक क्यूरी आती है कि आप अपने एक रीजन पे डर्मा रोलर की कितनी देर तक रोलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड बना हुआ नहीं है, लेकिन आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको सहन हो रही है या फिर आपके हेड के उस पोर्शन की स्किन रेडिश दिखने लगे। डर्मा रोलर के यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको 4 वे डायरेक्शंस में यूज करें, जिससे वहां पर स्टार की शेप बने। अब अगर डर्मा रोलर के साथ मिनॉक्सिडिल के यूज करने की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि आप डर्मा रोलर यूज करने के बाद बीच में मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप फिर से डर्मा रोलिंग कर सकते हैं। अब काफी लोगों की क्यूरीज होती है कि डर्मा रोलर कितने दिनों तक यूज करना है। तो मैं आपको बताऊं कि आइडल रिजल्ट के लिए आपको सप्ताह में एक बार डर्मा रोलर का यूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ज्यादा जल्दी रिजल्ट के लिए डेली या फिर सप्ताह में 2 बार डर्मा रोलर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे स्किन में कोलेजन फॉर्मेशन का एक टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको सप्ताह में एक बार ही डर्मा रोलर का यूज करना चाहिए, और बेस्ट रिजल्ट के लिए डर्मा रोलर का यूज आप 12 से 15 सप्ताह तक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एक ही डर्मा रोलर को कितनी रिपीटेशंस तक आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉशन के तौर पे बता दूं कि आप अपना डर्मा रोलर किसी भी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए ना दें। और आइडल पोजीशन तो होती है कि एक बार डर्मा रोलर का यूज कर लेने के बाद आप इसको डिकम्पोज कर दें, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर रख रखाव करते हैं तो आप एक डर्मा रोलर से लगभग 4 से 6 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। तो अगर अब हम डर्मा रोलर के रख रखाव की बात करें तो इसका यूज कर लेने के बाद आप फ्रीक्वेंट रनिंग वाटर में इसको वॉश कर सकते हैं। इसको वॉश करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि इसमें कोई भी हेयर्स या फिर ब्लड की ड्रॉपलेट्स ना बचे। अगर इसमें आपकी स्किन की या फिर कोई ब्लड ड्रॉपलेट्स फंसी है तो इसको आप दूसरे नीडल्स के सहारे निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इस डर्मा रोलर को किसी नैपकिन के ऊपर या फिर प्लेन पेपर के ऊपर सूखने के लिए छोड़ दें। कभी भी इसको कपड़े के ऊपर ना रखें, क्योंकि फैब्रिक में फंसकर इसकी नीडल्स खराब हो सकती है। और इसके बाद जब डर्मा रोलर अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप इसको सर्जिकल स्पिरिट से वॉश जरूर करें, और ये सर्जिकल स्पिरिट अपने आप ही इवेपोरेट हो जाती है। और इसके बाद आप इस डर्मा रोलर को अच्छी तरीके से कवर में पैक करके रख दें। तो अब सवाल आता है कि बेस्ट क्वालिटी की डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल आप कहां से परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग अपने पेशेंट को जो मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर प्रिस्क्राइब करते हैं वो है मार्स बाय जीएचसी का मिनॉक्सिडिल और मार्स बाय जीएचसी का डर्मा रोलर। मार्स बाय जीएचसी के इस मिनॉक्सिडिल के पैकेट के अंदर आपको 60 ml की एक बोतल मिलती है। इसके साथ आपको स्प्रेयर और एक ड्रॉपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने हेयर्स के ऊपर मिनॉक्सिडिल की एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूजुअली जब आप 5% वाली मिनॉक्सिडिल ओवर द काउंटर परचेज करने जाएंगे तो आपको इसकी कीमत लगभग 800 प्लस में मिलती है, लेकिन हम लोग अपने पेशेंट्स को मार्स बाय जीएचसी इसीलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि एक तो इसकी रिजल्ट अच्छी होती है, दूसरा कि ये अफोर्डेबल प्राइस यानी कि 699 में मिल जाती है। और इस प्राइस में मिनॉक्सिडिल लेने के बाद आप इसका यूज लॉन्ग टर्म तक यानी कि लगभग 20 डेज या फिर 1 मंथ तक कर सकते हैं।
तो अगर आप मार्स बाय जीएचसी की मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर के ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करके डाल दूंगा, वहां से भी आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर क्या होता है और किस तरीके से आप मिनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर का घर पे ही यूज कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें